ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा जो संपन्न बनने वाले बच्चे हैं उनके जीवन की विशेषताएं बता रहे हैं, जिनका लक्ष्य है बाप समान बनना, संपन्न बनना। 6 बातें बाबा आज मुरली में याद दिला रहे हैं। कौन सी 6 बातें उनके जीवन में दिखाई देगी? तो एक तो बाबा कहते वो बच्चे निर्विकल्प होंगे, मन में कोई अशुद्ध विकारी संकल्प का न आना, वो है निर्विकल्प स्थिति। दूसरी बात बाबा कहते वो बच्चे निर्विघ्न होंगे, कोई विघ्न उन्हें अच्छा कार्य करने में रोकेंगे नहीं, विघ्न विनाशक होंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं संपन्न बनने वाले बच्चे निर्मल होंगे, निर्मल शुद्ध, सच्चाई सफाई अंदर बाहर की। चौथी बात बाबा बताते हैं संपन्न बनने वाले बच्चे निर्माण होंगे, उनके जीवन में ह्यूमिलिटी होगी, झुक झुक कर चलने वाले, नम्रता की प्रतिमूर्ति होगी। 5वीं बात बाबा बताते हैं कि संपन्न बनने वाले बच्चे स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट, बस एक बाबा के पर डिपेंडेंट, बाकी कोई वस्तु व्यक्ति के पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और 6ठी बात बाबा बता रहे हैं कि जो बाबा के संपन्न बच्चे वो निर्बंधन होंगे, दुनिया का कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। जो अच्छा कार्य करना चाहे उसमें वो विघ्न रूप नहीं बन सकते। तो ऐसी 6 विशेषताओं को हम जीवन में कैसे धारण करें, ये बाबा आज बता रहे हैं। फिर बाबा ने बोला है स्वतंत्र आत्मा किसको कहेंगे? सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी हमें धारण करनी है? तो बाबा ने बोला देह से स्वतंत्र बनना है, देह अभिमान से स्वतंत्र बनना है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं देह के संस्कारों से, पुराने संस्कारों से आत्मा को स्वतंत्र बनाना है। तो आज की बाबा की मुरली है 15 जून की। रिवाइज कोर्स की डेट है 30 नवंबर 2005। आज 15 थे। मुरली का हेडिंग है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। तो आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की ही विशेषता है, जो सुनी ना आपने, वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं ही सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में वो बंधायमान नहीं होती। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो
ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। बेहद की स्वतंत्र आत्मा, अनलिमिटेड इंडिपेंडेंट सोल। सबसे पहली स्वतंत्रता तो है देह भान से स्वतंत्र होना है। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे तब देह से न्यारे हो जावे, तो देह की आकर्षण में नहीं आवे। दूसरी बात है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं बंधी हुई होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से वो आत्मा मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में भी कभी आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते भी वो न्यारी भी रहेगी, तो साथ साथ प्यारे भी होंगे। तो अपने आप को चेक करो। कौन सी बात चेक करो? कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय हमें बंधन में तो नहीं बांधती है। कोई भी कर्मेंद्रिय 5 मेन है ना, वो हमें कोई प्रकार के बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान सदा याद करो। कौन सा स्वमान बाबा ने दिया है? सब बंधनों से मुक्त होने के लिए। कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? इतने भारी टाइटल हो ना, तो बाबा कहते कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि समय की समीपता को देखते हुए अपने आप को देखो कि सेकंड में सर्व बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। फाइनल पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण सेकंड में, जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए। नहीं, ये प्लेन वाले भी 1 सेकंड ही तो मिला उनको, 1 सेकंड भी नहीं, 50 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं मिला, 50 सेकंड में सारा खेल हो गया। तो बाबा कहते फाइनल टेस्ट फिर ऐसे ही आना है। हलचल में उस समय आत्मा नहीं आवे। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, टाइम थोड़ा लगता है। ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। देखा है ना माइट हाउस की कितनी लाइट होती है ना, जो गाइड करती है बोट्स को।
तो ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, तो क्या बन जाएंगे कि उस समय युद्ध करनी पड़ेगी? कैसी स्थिति होगी, बाबा पूछ रहे हैं। तो ये अभ्यास बहुत काल का अंत में तुम्हें सहयोगी बनाएगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो फिर उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा बच्चों को यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। कौन सा अभ्यास करते रहे? 1 सेकंड में सबसे डिटैच होने का। तो इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन तुम्हारा कंट्रोल में आ गया तो फिर कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं हो सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा हमें मुक्त कर दो। यही कहते हैं ना दुनिया वाले, वरदान दे दो, पावरफुल दृष्टि दे दो। तो अभी मेहनत कर करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन। लास्ट मुरली में बाबा ने क्या सुनाया था? मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन। हाँ, तो दिल से बाबा के अति स्नेही बन जाना है। दिल से बाबा का, दिल का प्यार चाहिए। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है आपका वायदा? हम तो प्रॉमिस भी कितनी सारी करते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, जन्म का वायदा याद है? जब बाबा के पास आए ना, तब ये वायदा किया था। जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा कौन सा है? याद आता है? और कौन सा है? उससे मिलता जुलता और भी वादा किया था। हाँ? तो बाबा कहते तुम्हारा वायदा था कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। कितने प्यार से वो गीत गाते थे ना, मेरा तो एक शुभ बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहते याद है ना ये वायदा? अगर याद है तो कान तो हिलाओ। बाबा को पता तो चले कि हाँ बाबा याद है। तो बाबा कहते ये वायदा याद है या भूल जाता है?
देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, 63 जन्म भूलने वाले बने। अब ये एक जन्म अभी स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बचपन का वायदा सबको याद है? कितना बाबा ने सहज करके दिया, इससे सहज और क्या हो सकता है? एक बाप में ही सारा संसार है, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां है। तो एक ही पढ़ाने वाला है और पालना करने वाला भी एक ही तो है। सब में देखो एक ही है, चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी किसका है? किसका है? बाप का परिवार है ना। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। नहीं, कई बार नहीं देखते हैं एक दूसरों को, तो होता है ना, बहुत दिन हो गया देखा ही नहीं तो मतलब याद करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, एनकरेज करते हैं, यही तो होता है ना परिवार में। तो बाप दादा जन्म के वायदे आज याद दिला रहे हैं, 50 साल पहले। कल की बात भूल जाते, बाबा आज याद दिला रहे हैं। जब बाबा के पास आए ना, तब जो वायदे किए थे वो, तो बाप दादा जन्म के वायदे आज याद दिला रहे हैं कि क्या वायदा किया। सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, बाप के आगे दिल से कहा, क्या कहा? कि बाबा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। तो आपने बाप को दे दी ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले भी लेते हो? वापस लेते हो तो फिर अमानत में ख़यानत आ जाती। जो भगवान की चीज है उसमें मेरापन आ जाता। कोई कोई बच्चे कहते हैं ना, रूरवान भी करते हैं, तो कहते हैं बाबा को कि बाबा आजकल मेरा मन परेशान रहता है। नहीं, हैप्पीनेस नहीं है, मन डिस्टर्ब रहता है। तो बाबा पूछते हैं कि मेरा मन आया कहाँ से? मन भी बाबा को दे दिया, तो मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तो बताओ मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ भी नहीं रहा। बिन कौड़ी के हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? कैसे बाबा कहते बिन कौड़ी के बादशाह? क्योंकि बाप का खजाना, वो खजाना आपका हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा आज बच्चों को
वायदा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। तेरा है तो तेरा ही रहने दो। बाबा कहते हैं ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं देवता, वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो तेरा है वो तो तेरा ही है, लेकिन मेरा भी तेरा है। दूसरे होते हैं मानव, वो क्या कहते हैं, हे भगवान, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। और तीसरे होते हैं दानव, वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो तेरा है वो भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। तो बाबा आया है हमें देवता फरिश्ता बनाने के लिए। तो परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा आज बच्चों को वायदे याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में बाबा ने जिम्मेवारी ली? हमने कहा बाबा सब कुछ तेरा। तो बाबा ने कौन से शब्द बोल करके वो जिम्मेवारी ले ली? तो बाबा कहते हैं कि आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। ये शब्द बाबा ने कहा ना, सिर्फ तुम मुझे याद करो, बाकी सारा बाबा ने बोला ना मेरे पर छोड़ दो। तो तुम सिर्फ याद करो। और आपने भी कहा, हमने क्या कहा, दोनों साइड का कॉन्ट्रैक्ट था ना, 1 वे नहीं था, बोथ वेज था। तो आपने कहा कि बाबा हम आपके और आप हमारे हो। तो ये वायदा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं, खजानों को सदा स्व के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति अब कार्य में लगाओ। जितना जितना कार्य में लगाएंगे उतना उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्व शक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा, क्या देखा कि 2 शक्तियां अगर याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कौन सी 2 शक्तियां, वो भी बाबा बता रहे हैं। फिर विघ्न की ताकत नहीं है जो आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। 2 शक्तियों को कार्य में लगाया तो कोई विघ्न बाबा कहते आपके सामने नहीं आ सकते। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ये 2 शक्तियां, याद करो कौन सी 2 शक्तियां चाहिए विघ्न विनाशक बनने के लिए? समाने की शक्ति, सहन शक्ति और परखने की, निर्णय करने की। कोई बच्ची तो एक आई है अभी। तो बाबा कहते उसके लिए एक तो सहन शक्ति चाहिए ना,
क्योंकि परिस्थिति आती है ना तो सहन तो करना पड़ता है। तो एक तो सहन शक्ति चाहिए और दूसरी रियलाइजेशन की शक्ति चाहिए, रियलाइज करने की, अनुभूति करने की। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय आपका चलन और चेहरा बदल जाता है। कई ऐसी बातें होती है ना, रियलाइज तो होती है कि भाई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, बाद में होता तो है। तो उस समय बाबा कहते चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उल्लास में आ जाते हो कि हाँ हमने रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है थोड़े टाइम वो रहती है रियलाइजेशन पावर ना। फिर बाबा कहते क्या होता है, अनुभवी तो सभी हो ना, फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। थोड़े टाइम रियलाइज होता है फिर भूल जाते हैं, सदा वो रियलाइजेशन नहीं रहती है, उसकी कमी हो जाती। क्योंकि यहाँ ही तुम्हें स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी अभी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं कि बच्चे से अब मेहनत नहीं होती है, नहीं मेहनत करते करते थक भी जाते हैं ना, तो बाबा देखता है कि अब मेरे बच्चों से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाबा ही कर लेवे। ऐसे बोलते भी है कि अब नहीं होता है बाबा, हमारा ये काम आप ही कर लो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा का राज है। कौन सा राज है, जो करेगा बाबा ने किया तो फिर बाबा को फल मिल जाएगा, हम करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा। तो इसीलिए बाप दादा बच्चों को सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना तो फिर भी बच्चों को ही है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, हमारे संकल्प भी बाबा को पहुंचते हैं। अमृत बेला बाबा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती है कि बाबा हम तो ये करेंगे, अब से ये पुरुषार्थ करेंगे। और सुन करके बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये हमारे संकल्पों को सुन सुन करके बाबा भी खुश हो जाता है। ये कितनी बड़ी ताकत है, अच्छे संकल्पों से भगवान को खुश करो। नहीं है दुनिया में कोई में ताकत। तो बाप दादा भी सुन करके खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, सुन करके खुश तो होते हैं, फिर कुछ कहते भी है। क्या कहते हैं बाबा कि वाह मेरे बच्चे वाह। शाबाशी देते हैं ना। तो फिर बाबा पूछते हैं कि करने के टाइम कमजोर क्यों बन जाते हो। बाबा से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, फिर बाबा कहते करने के टाइम क्यों कमजोर बन जाते हो।
तो इसका कारण देखा गया। कौन सा कारण बाबा ने देखा? कि ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर होता है। एक दो की बुराइयां देखते हैं ना, फिर वही वायुमंडल बन जाता है, बोलते बोलते देखते देखते, फिर उसका असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। फिर ऐसे बच्चों की भाषा क्या होती है? उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है। कमजोर वायुमंडल क्रिएट कर देते ना, फिर क्या भाषा बोलते हैं? तो उनकी भाषा होती है कि ये तो चलता ही रहेगा या ये तो होता ही रहेगा, कोई बदलने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? क्या संकल्प करो? ये होता है, ये तो चलता ही रहेगा, ये अलबेलापन ला देता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। कौन सा परिवर्तन करे? कि सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाबा क्या चाहता है, बाप की पसंदगी कौन सी है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने ये कहा है, बाप ने तो करके दिखाया है। अगर बाप याद आ गया तो फिर क्या होगा? अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर जीवन में उमंग उत्साह आ जाएगा। अब अलबेलापन भी तुम देखो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। खाली सवेरे नहीं उठना वही अलबेलापन नहीं है। तो बाबा कहते बहुत प्रकार के होते, तन का मन का भी होता है अलबेलापन। तो बाबा कहते अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में बैठ करके क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। हम तो रॉयल बाप के बच्चे हैं ना, सब रॉयल्टी से होता है। तो बाबा कहते एक है साधारण, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता नहीं लाने देता और दृढ़ता फिर सफलता का साधन है। इसीलिए फिर सब बातें संकल्प तक ही रह जाती है, स्वरूप में नहीं आती। कैसे कनेक्टेड है ना। अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाने देता और दृढ़ता के कारण सफलता नहीं मिलती, फिर सब बातें संकल्प तक ही रह जाती, प्रैक्टिकल में नहीं आती। तो आप लोग भी लिस्ट निकालना है। आज बाबा ने होमवर्क दिया ना, अलबेलापन। कल सवेरे मुरली के बाद क्लास करेंगे, मुरली के पहले। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना। वायदे तो बच्चे इतने अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा भी बच्चों के वायदे सुन करके खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना कि बाप हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि समय से पहले अब एवर रेडी
हो जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय नहीं पुरुषार्थ करे, हम अपने मास्टर बन करके अपने आप पुरुषार्थ करें। समय के मास्टर आप हो, इसीलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय से पहले संपन्न बनकर विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। सुना? जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, बाबा ने हाथ उठवाया। अच्छा है, बाप दादा नए नए बच्चों को देख करके भी खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कि कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं, लेकिन आगे जा करके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। फिर डबल विदेशी बैठे थे तो बाबा उनको देख के कहते हैं, अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अच्छा अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है कि जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ कि ये मुझे करना ही है। जो मधुबन में अच्छे संकल्प आते हैं ना, तो वो बाबा कहते बार बार याद दिलाते जाओ और दृढ़ता रखना है कि ये मुझे करना ही है, बदलना ही है, बदल करके विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। अभी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। कभी कभी अटेंशन भी टेंशन बन जाता है ना, तो अटेंशन है थोड़ा, लेकिन बीच बीच में फिर टेंशन भी आ जाता है, तो उसको समाप्त करना है। बाकी हिम्मत बच्चों ने अच्छी रखी है, हिम्मत की मुबारक है। जो भी सभी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने दूर बैठे हुए बच्चों को भी याद प्यार भेजा। बाप दादा एक एक बच्चों को अपने नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। बच्चों के पत्र भी आते, ईमेल भी आता, सब बाबा के पास पहुंच गया है। अच्छा, तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले
विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और सब बच्चों को नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। नए प्रकार की सेवा, कौन सी नए प्रकार की सेवा है? तो बाबा कहते संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। किसी को अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, वाइब्रेशंस के द्वारा किसी से कुछ कहो, क्योंकि वैसे डायरेक्ट कहते तो नहीं सुनते ना कई बार, तो वाइब्रेशंस के द्वारा बाबा कहते उनको मैसेज पहुंचाओ, ये नया तरीका है। जैसे जवारी क्या करता है, रोज सुबह में अपने हर रतन को चेक करता है। डायमंड मर्चेंट हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पे ये रखे हुए हैं। तो ऐसे आप भी रोज अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जो भी कांटेक्ट वाले हैं, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको बाबा कहते इमर्ज करो अमृत वेला बाबा के साथ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो ये नई सेवा बाबा कहते हैं। वैसे बाबा का ज्ञान कभी कभी नहीं लाइक करते ना कोई कोई, तो ऐसे संकल्पों द्वारा बाबा कहते हैं उनको इमर्ज करो, याद करो, गुड वाइब्स भेजो, बाबा उनकी बुद्धि ठीक कर देगा। स्लोगन, बहानेबाजी को अब मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस जो देते हैं ना, वो बाबा कहते मर्ज करो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, ये मन के मौन या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। वैसे तो मुख का मौन तो रखते हैं, लेकिन मन का भी मौन, तो बाबा कहते अंदर की ट्रैफिक हमारी कंट्रोल कर सके। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे,
उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठना पड़ेगा। बाबा को याद करना पड़ेगा, तो अच्छी अच्छी टचिंग्स बाबा से आएगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। उससे कई आत्माओं का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आज 3rd संडे है ना, तो आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। शाम को 5:30 से 6:30 ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, आज 1 तारीख के संडे હતો ને, તો આજે